हम सिद्ध करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक का एक्सरसाइज हमारा क्या है, एक का सी, तो एक के सी में हमारा रूट 5, रूट 2, रूट 7 ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अपने खुद से बनाया है, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब आप रूट 5 पता चल जाएगा रूट 5 कैसे सिद्ध होता है, तो आप जहाँ जहाँ रूट 5 है वहाँ रूट 2, रूट 3, रूट 4 तो परिमेय संख्या है, रूट 5, रूट जो भी आए, रूट 7 जितना भी आएगा ना, उस सब के जगह रिप्लेस कर दीजिएगा 5 को। ठीक है, अब इसको समझना है कि ये कैसे बना। ठीक है, पहले मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिर्फ अपरिमेय संख्या है, तो उसका उल्टा मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, पर हमें पता है रूट 5 अपरिमेय संख्या है, पर सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब p बटा q। ठीक है, यहाँ पे हमने p बटा q माना है, जो कि क्या हमने माना है, जो कि सभाज्य संख्या माना है। ठीक है, p और q सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा प्राकृत समुच्चय का वैसा जोड़ा जिसका मौसा एक, सीधा सीधा याद रखिएगा, जिसका HCF एक आता है, और जिस संख्या का HCF एक आता है वह संख्या सिर्फ एक से विभाजित होता है और किसी से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका HCF एक आता है वो सिर्फ एक से विभाजित होगा दोनों संख्या। जैसे कि कोई संख्या अगर है, जैसे 5 और 4 का हम मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 का हम मौसा निकालते हैं 4 बार में, इसका मौसा हमारा क्या आ गया, HCF बराबर एक आ गया। तो हमारा HCF एक है, तो एक 5 में विभाजित करेगा, 4 को भी करेगा। ठीक है, अगर इसका मौसा अगर हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 2 और 4, 2 4 का मौसा हम निकालेंगे, इसका मौसा हमारा 2 आएगा। ठीक है, जिसे निकाल कर देखते हैं। ठीक है, 2 से निकालें 2 दूनी 4, इसका मौसा हमारा कितना आया, 2 आया। ठीक है, इसका मौसा 2 है, इसका मतलब ये 2 से दोनों कटेगा। ठीक है, ये भी संख्या 2 से कटेगा, ये भी संख्या 2 से कटेगा, पर हमने तो सहभाज्य माना है, इसका मतलब वो एक से कटना चाहिए और किसी से नहीं करना चाहिए। अब वह दो संख्या कौन कौन सा है, तो वह संख्या p और q है। ठीक है, हमने जो संख्या माना है वो क्या है, p और q है। p को एक से कटना चाहिए और q को भी एक से ही कटना चाहिए, तब जाके होगा हमारा सहभाज्य कंप्लीट। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें रूट 5 बराबर p बटा q हमने मान लिया है, क्योंकि ये हमने माना है कि परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा रूट 5 बराबर p बटा q। ठीक, हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने में, वर्ग मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, अगर 5 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 25 होगा, रूट 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, p 5 में से कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, आगे गुना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो p स्क्वायर। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई q स्क्वायर तो 5 q स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो p स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 5 q स्क्वायर, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर है। अगर हम p स्क्वायर के जगह हम p के जगह हम 8 मान लेते हैं 8, तो यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, 2 गुना 4 कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुना में, तो वैसे हमने ये दोनों को गुना में कर दिया। इसका मतलब ये जो 8 है, 8 का मतलब p स्क्वायर, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, ये दोनों तो संख्या में पता नहीं है, हमें तो सिर्फ ये संख्या पता है 5। ठीक है, तो हमें ये संख्या पता है 5, और ये संख्या जो हमें पता है कि 5 है, तो इसका मतलब ये इससे विभाजित, जैसे कि ये 2 4 से कट जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, वैसे 5 के टेबल में p स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5 से p स्क्वायर विभाजित होगा, जैसे 2 से 8 विभाजित हो रहा है, वैसे हम चूंकि कर लेते, चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या क्यों करता है, ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिया, क्योंकि अगर इस प्रकार से हमारे कोई भी हो, जैसे कि 8 बराबर किसी से मल्टीप्लाई, ये दोनों से ये विभाजित होगा 8, तो हमें ये पता है, तो इसका मतलब हम इसी से करेंगे। 5 में पता है तो 5 ही से करेंगे, और दोनों संख्या तो पता नहीं है, और दोनों संख्या तो p और q है। यहाँ हो गया रूट, जहाँ पे चूंकि 5 p स्क्वायर विभाजित करता है, इसलिए
5 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये कल भी हम बताए थे। अगर कोई संख्या जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए कि 5 का स्क्वायर कोई संख्या है, अगर 5 से विभाजित हो रहा है मतलब 5 का स्क्वायर 25 है, 5 से विभाजित हो रहा है 5 स्क्वायर में, तो अगर पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो अगर वो पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो 5 से विभाजित होगा, मतलब पी स्क्वायर मतलब पी 5 पी है, तो अगर पी को 5 से करेंगे तो ये भी एक बार में करता है। वैसे अगर पी 5 जो पी को विभाजित कर रहा है तो वैसे 5 पी को विभाजित करेगा, ठीक है। अब कितना बार कर रहा है पी को 5 विभाजित, जैसे यहाँ पे तो हमने पता कर लिया कि 2 है जो 8 को विभाजित कर रहा है कितना बार में, तो 4 बार में कर रहा है, ठीक है। वैसे हम कैसे पता चलेगा कि 5 है जो 5 जो पी को विभाजित कर रहा है कितना बार कर रहा है, नहीं पता है हमें, तो इसलिए हम मान लेते हैं के बार विभाजित कर रहा है, जहाँ के हमारा क्या पूर्णांक है, इसलिए हम मान लिए पी बराबर 5 के। पी को 5 है तो पी को विभाजित कर रहा है कितने बार, तो 5 के टाइम्स, ठीक है, 5 के बार विभाजित कर रहा है। अब आते हैं समीकरण 1 में पी का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा है पी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, समीकरण 1 हमारा पी स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ पे हम पी का मान रखेंगे, तो पी हमारा ये है तो पी हम 5 के इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 स्क्वायर तो 5 से 25 को काटेंगे कितना बार, 5 बार, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी वही हमारा नियम फॉलो कर रहा है। क्यू स्क्वायर को हम इधर लिख लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, जैसे कि 4 बराबर अगर हमारा 2x है तो 2x बराबर तो हमारा 4 हो सकता है, ठीक है। मान लो 4 की जगह मान लो आम बराबर अमरूद है, ठीक है, तो अमरूद बराबर भी तो आम हो सकता है, ठीक है। जैसे 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, वैसे ही क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो सकता है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है, जैसे कि 5 क्या है तो इसका क्यू स्क्वायर का मल्टीपल में आ रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर 5 मल्टीप्लाई के स्क्वायर आ रहा है, तो वैसे ये भी से विभाजित होगा, ये भी से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित करेगा। तो वैसे ही क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो 5 है जो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, कर नहीं रहा करता ही है, क्योंकि इसका मल्टीपल में आ रहा है, इसलिए भाग क्यू को विभाजित करेगा। सेम वही कंसेप्ट अभी यहाँ भी समझाए थे, इसलिए भाग क्यू को विभाजित करेगा। अब देखते हैं कि 5 किसी को विभाजित कर रहा है, तो 5 हमारा है जो पी को विभाजित कर रहा है, क्यू को विभाजित कर रहा है, तो 5 हमारा पी एवं क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है, दोनों को विभाजित करता है। जबकि हमने क्या माना था कि पी और क्यू सभाज्य संख्या है, जब सभाज्य संख्या होता है उसका एचसीएफ 1 आता है, वो सिर्फ 1 से ही कटेगा, पर यहाँ तो ये कर रहा है 5 से, कर रहा है 5 से, कर रहा है भी कर रहा है 5 से, भी कर रहा है 5 से, भाई ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमने सभाज्य संख्या माना है, इसको तो कटना चाहिए 1 से, 1 से नहीं कर रहा है, इसलिए माने चूंकि मेरा मान्यता गलत था कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूफ, ठीक है।